ये जब से दुनिया कायम हुई है ना, जब से कुर्बानी हो रही है, जैसे कि गाय की होती है, भैंस की होती है, ऊँट की होती है। हाँ, मैंने लाखों किया हूँ। गाय की कुर्बानी हाँ, मैंने लाखों किया हूँ और अब भी होता है। ये काटा है? हाँ, मैंने काटा हूँ। गाय की तो पूजा करते हैं हम लोग हिंदू। हाँ तो बेटा आप पूजा करो, मेरे खाने की चीज मैं खाता हूँ। बकरीद के नाम पर गाय पर बुजुर्ग मुस्लिम का शर्मनाक बयान बेनकाब। बकरीद पर गाय की कुर्बानी देंगे, पहले भी दी है, आगे भी देंगे। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मुस्लिम बुजुर्ग के, जो कैमरे पर खुलेआम बोल रहा है कि बकरीद पर वह गौमाता की कुर्बानी देता रहा है। यानी न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर भी खुला वार किया जा रहा है। ये जब से दुनिया कायम हुई है ना, जब से कुर्बानी हो रही है, आज पहली बार कुर्बानी को हो रही है। कुर्बानी के लिए कुछ बताया गया है ना कि ये कुर्बानी करोगे तो ये कुर्बानी तो बहुत चीज की होती है, जैसे कि गाय की होती है, भैंस की होती है, ऊँट की होती है। हाँ, मैंने लाखों किया हूँ। गाय की कुर्बानी हाँ, मैंने लाखों किया हूँ और अब भी होता है। ये काटा है? हाँ, मैंने काटा हूँ। गाय की तो पूजा करते हैं हम लोग हिंदू। हाँ तो बेटा आप पूजा करो, मेरे खाने की चीज मैं खाता हूँ। गाय खाओगे? हाँ, खाता हूँ मैं। ये बात तो सही नहीं होती ना, अगर कोई उसका पूजा करता है, हम गाय की पूजा करते हैं, उनको देवी मांगते हैं, तो आप उसको काटते हो, खाते हो? आप छठ पूजा में जाओगे पूजा करने के लिए, मैं आपको रोकूंगा कि आप छठ पूजा क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो उसको काटते कहे हो। पूजा करना हो, किसी की जान लेना, तो ये आप फर्क है अपना ना। मैं नमाज पढ़ने से कोई तो नहीं रोक रहा है ना, नमाज पढ़ना पूजा करना एक होता है। अरे बेटा मुझसे मत करे बकवास कर। थोड़ा मैं एक मिनट थोड़ा बात नहीं, आप बेटा मुझसे बात मत कर, मेरे ऐसे प्यास लग रहे हैं। तो पानी पी लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए, पानी पी के बात कर लीजिए। नहीं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बस मैं कि ये जो बकरे की कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी और से पूछ जाके मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो आपने तो गलत बोल दिया कि गाय को आपने लाखों गाय काट दिया आपने अभी तक। अरे जा बेटा, मेरे सिर में दर्द मत करे, जा। आपको पता है कि अपराध है गाय काटना? अरे बेटा जाओ ना, तुम कहला मुझसे बहस कर रहे हो। घटना नोएडा की है, उत्तर प्रदेश के उस जिले की जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि गौहत्या या इससे जुड़ा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन NF न्यूज के रिपोर्टर जब नोएडा की जामा मस्जिद के पास एक बकरा विक्रेता से बातचीत कर रहे थे, तब जो बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो दिल दहला देने वाला था। वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति ने साफ शब्दों में कहा, बकरीद पर गौ की दी है, पहले भी खाई है और आगे भी खाएंगे। यानी न सिर्फ गौहत्या को स्वीकार किया गया, बल्कि उसे एक धार्मिक अधिकार के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। जिस भारत में गाय को गौमाता का दर्जा प्राप्त है, करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था इससे जुड़ी है। उत्तर प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम 1955 के तहत राज्य में गौहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत गौहत्या करने वाले को 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ऐसे में इस तरह का बयान न सिर्फ आस्था पर हमला है, बल्कि खुल्लम खुल्ला अपराध की स्वीकृति भी है। सवाल यह है, क्या यूपी पुलिस इस वीडियो को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करेगी? क्या तथाकथित सेकुलर नेता जो भाईचारे का ढोंग करते हैं अब इस बयान पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या गौ संरक्षण की बात करने वाले संगठन अब इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? गौ माता पर शर्मनाक बयान पर सरकार से मांग। गौमाता कोई कुर्बानी की वस्तु नहीं है, वह करोड़ों सनातनियों की माँ है और माँ की हत्या करने की बात करना, उसका प्रचार करना, यह न सिर्फ धर्मद्रोह है बल्कि राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। इस घटना ने यह भी उजागर कर दिया है कि बकरीद के नाम पर कितनी योजनाबद्ध ढंग से कानून, आस्था और समाज को ठेस पहुँचाई जा रही है। जन जागरण मंच की ओर से हम यह मांग करते हैं कि इस वीडियो में बयान देने वाले व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी हो। NF न्यूज के कैमरा फुटेज को प्राथमिक सबूत मानते हुए केस दर्ज किया जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि बकरीद पर गौहत्या के किसी भी प्रयास को कठोरतम दंड मिले। सवाल विपक्ष से भी है, जो गंगाजमुनी तहजीब की बात करते हैं, क्या वे अब इस खुले अपराध पर मुंह खोलेंगे या फिर गौमाता पर हमला उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? जनता से अपील, आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। गौमाता पर हमला किसी एक धर्म पर नहीं, हमारी संस्कृति और भारत की आत्मा पर हमला है। सरकार, मीडिया और समाज तीनों को एकजुट ऐसे बयान देने वालों मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जय गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय।